राधे श्याम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पलक शर्मा और आप सभी का स्वागत है किशोरी हिल्स में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या करियर के लिए गाइडेंस है आपके लिए, क्या इंसाइट्स हैं, क्या भगवान आपको बोलना चाहते हैं, क्या वार्निंग्स हैं या जिनमें भी आप मानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट विद द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट दिस इज़ अ वेरी जनरल वीडियो, सो टेक वॉट रेजोनेट्स एंड इग्नोर वॉट नॉट। एंड ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप देखोगे आपके साथ में रेजोनेट ज़रूर होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके करियर में ना पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जहाँ पर चीज़ें होते होते रह गई, कह सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें होते होते रह गई आपके करियर में। एक छोटा मतलब एक होता है ना कि थोड़ इतने से नज़दीक थे आप अपने अचीवमेंट्स पे और वहाँ से वापस आ गए। ऐसी चीज़ें हो रही है, मुझे दिख रहा है। वेट कर रहे हो आप बहुत टाइम से बट हो नहीं रही है, चीज़ें ट्राई कर रहे हो बट हो नहीं रही है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे लगता है कि किसी डेविल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेविल का कार्ड आया है। लाइक कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो बट डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी फैमिली के इश्यूज आ जाते हैं, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कुछ। तो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सकता है ना नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करिए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। बिकॉज इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपको इतना फील हो रहा है, इतना वल्नरेबिलिटी आपके अंदर आ रही है, इतनी डेस्परेशन आपके अंदर आ रही है। डेस्परेशन तो खैर, कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि क्या करना चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए, क्या आपके लिए एक्चुअल में है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। और पता है कहीं ना कहीं डर भी है किसी चीज़ का कि मैं नहीं कर पाया तो, नहीं हुआ तो नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप इस टाइम पर। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके माइंड में इस टाइम पर चल रही हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे कलर्स का कार्ड है। टेम्पररी प्रॉब्लम्स, ये बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। जैसे क्लाउड्स आते हैं ना, सन को छुपा देते हैं कई बार, तो वैसे ये एक टेम्पररी चीज़ है। आप इस चीज़ से निकल जाओगे जिस भी सिचुएशन में आप हो। यहाँ पर देखिए, जैसे सन है, मून है, जहाँ पर भी आप हो, क्लाउड्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज या चांद है ही नहीं, राइट। सॉल्यूशंस है, सब चीज़ें हैं, बट ये टेम्पररी चीज़ें। टेम्पररी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो। और जितना आप स्ट्रेस में अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, उससे अच्छा है आप अपना फोकस इस चीज़ में करो, ठीक है। ओके, आई का कार्ड आया है यहाँ पे। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरे को कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। तो अगर आपको, कुछ लोगों को ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज है अपनी फील्ड को लेकर कि उनको क्या चूज करना चाहिए, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि साइकिक एबिलिटी है आपके अंदर, उसको यूज करिए, उसको इन्हेंस करिए। आपको एक्चुअल में पता है आपके लिए क्या है। एक काम करिए, आप अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है। अब ये सोचिए कि एक ऐसी फील्ड में आप हो जो आपको बहुत टाइम से कर रहे हैं। एक ऐसा काम जो आप करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बस ये काम करता रहूं और इसमें ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो काम कौन सा होगा जहाँ पे आपको ऐसा फील हो कि यार इससे मुझे बाहर नहीं निकलना, मुझे तो बस ये चीज़ मिल गई ना मुझे अगर, तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं हर चीज़ को अचीव कर लूंगा। अगर ऐसी कोई थॉट है, अगर ऐसी कोई फील्ड है आपके माइंड में, तो आपको उस फील्ड में जाना चाहिए बिना किसी सिचुएशन के बारे में सोचे। बिकॉज ये आपकी साइकिकली आपको कोई चीज़ बताई जा रही है, राइट। थर्ड कार्ड निकला है, यू विल बी शोन द वे। पता है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए शायद कोई वे ही नहीं बना है, शायद मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकता जो मेरे लिए है, या फिर बहुत नेगेटिव चीज़ें सोचने लगे हो कि कोई रास्ता ही नहीं अब तो इस चीज़ में। बट आप विश्वास करके देखो, रास्ता सब चीज़ों का है, सब चीज़ों का। जो आपने सोचा भी नहीं है ना, उन चीज़ों का भी रास्ता है। जहाँ पर रास्ते हैं ही नहीं ना, वहाँ पे दरवाज़ा है। पर आप देखो ज़रा, साइकिक एबिलिटीज़ को अपनी जागृत करो। भगवान ये आपसे कह रहे हैं। फ्लूट, कृष्ण में बहुत ज़्यादा मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड, लवर और लवर, किसी से आपको धोखा भी मिला है। ये चीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंटली स्टार्टिंग से फील हो रही है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा कि करियर की रीडिंग में क्या ही धोखा मिलेगा। सी दिस कार्ड, यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं
कोई धोखा दे रहा है। एनर्जीज़ फ़ील हो रही है यार, धोखा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपको है ना किसी ने धोखा दिया है, वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर, ठीक है? तो विश्वास नहीं रहा अब आपको किसी चीज़ पर, विश्वास नहीं है, बस ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली कही जा रही है। तो कहीं न कहीं बताया ये जा रहा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो गई है अब इस दुनिया से, इस लाइफ़ से, कि मैं ये चीज़ कर भी रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? कौन मेरा है? समझ रहे हो? तो यहाँ पर पता है आपको मैंने पूछा था कि आप आँखें बंद करो, आपके लिए क्या सही है आप बताइए। तो वो एक्चुअली यही चीज़ दर्शाई जा रही है भगवान की तरफ से कि अब बारी आ गई है खुद के लिए जीने की। लोग क्या बोल रहे हैं, एक आर्टिस्ट अगर बन गए ना, जैसे एक पेंटर हो, ठीक है? पेंटर, आर्टिस्ट, स्केच बनाते हो, पेंटिंग्स करते हो, लोग बोलेंगे, "बस स्केच करते हो तुम, इसमें तो कोई इतनी कमाई है नहीं।" है कमाई भाई, मैं ऐसे ऑफेंड मत हो जाना, स्केच बना मतलब आर्टिस्ट लोग प्लीज़। तो इसमें तो कोई काम, क्या काम करते हो तुम, इसमें तो कोई कमाई है नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लोग जजमेंट पास करेंगे, आपके पेरेंट्स बोलेंगे यार ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, तू कुछ अच्छा कर लेना, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दे, कुछ और कर ले, बिज़नेस कर ले अपना। अगर आपने अपने पैशन पे कंटिन्यू रखा उस टाइम पर, तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ, राइट? लेकिन अगर आपने नहीं करा, अगर आप लोगों की बातों में आ गए, तो आप ये चीज़ें कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पता है, जब हम जिस रास्ते पे होते हैं ना, हम जब वो चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो सब लोग हमें बोलते हैं, "ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये चीज़ ऐसी है, वैसी है।" ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। बट लोग हमें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हमें है ही नहीं, वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। बट जब हम कंसिस्टेंट रहे ना, उसी चीज़ पे करते रहे और जब हम सक्सेस पाएँ, वही लोग जो आपको रोकते थे ना, वही लोग बोलेंगे, "हमें तो पता ही था एक दिन तू कुछ कर लेगी। हमें तो पता ही था ये हो जाएगा।" तो कभी ना जजमेंट में मत आना कि ये इंसान ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे वो बोल रहा है। आपको जो पसंद है ना वो आप करो, और आपको अगर लगता है ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, इसमें पैसा है, आगे मेरा करियर बन सकता है, तो करिए। पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है इसमें पैसा नहीं है इतना, तो आप वो करिए जो आपके लिए सही है, साथ में आप वो चीज़ें करिए जो आपको सही लगती है। हो सकता है कि बाद में वो आपके लिए एनहांस कर जाए, आपकी लाइफ में और ज़्यादा बेटर बना बना दे। जो आप एक्चुअल में काम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपका पार्ट टाइम जो आपको पसंद है वो चीज़ आपको अर्निंग्स देने लगे, राइट? सो वही चीज़ है। यहाँ पे मुझे ना इस रीडिंग में भाई मुझे लगता है ये धोखे वाली रीडिंग कर रही हूँ मैं। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जा रही है आपकी लाइफ में। पॉलिटिक्स बहुत है, ऐसे टू फेस लोग हैं ना आपकी लाइफ में, जो बोलेंगे कुछ और, बनेंगे कुछ और, एक्चुअल में है कुछ और ही। तो देखो, लोग क्या बोलते हैं उनको मारो गोली, आपको जो पसंद है वो करो और आगे बढ़ो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ में आप ही रहने वाले हो और कोई नहीं रहने वाला। आप आए थे अकेले इस दुनिया में, जाओगे अकेले। मम्मी थी स्टार्टिंग में, जाते हुए कौन होगा पता नहीं। तो जो स्टार्टिंग में था वो एंड में नहीं रहेगा आपके साथ में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन है आपके साथ में? किसके लिए कर रहे हो आप? आपको सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलेगी ना, अगर आपको चाहिए ना वही खुशी एक भ्रम है। खुशी अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ये चीज़ मिले या कुछ अचीव करूँ मैं, खुशी एक्चुअली फ्रीडम में है, पता है? जो चाहो वो करो। जो चीज़ रोक रही है ना उसको सॉल्यूशन निकाल के करो, पर करो। बस ध्यान रहे कि चीज़ गलत ना हो। ये चीज़ उतनी गलत ना हो कि ये आपके अपनों को हर्ट कर दे, बिकॉज़ अपने जो है ना वो इस दुनिया में जो भी है ना, देखो अपने बाद में जो हमारा रहता है ना, वो हमारे अपने होते हैं। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोगों पे विश्वास नहीं रहता, एकदम ही चले जाते हैं। बट हमें सेल्फिश नहीं होना। मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंशिएशन बता रही हूँ कि सेल्फिश नहीं होना है आपको। यहाँ पर सोचना है अपने बारे में, जो आप करना चाहते हो वो करो, लेकिन इतना कुछ गलत मत कर देना अपने चक्कर में कि आपके अपनों को हर्ट हो। समझ रहे हो? बीच का रास्ता निकाल के काम करो। बस ये चीज़ बताई जा रही है। पॉलिटिक्स का कार्ड आया, टू फेस लोगों से बच के रहो। ट्रस्ट मत करो, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करो। ये चीज़ हो जाएगी, ये वैसे हो जाएगी, ट्रस्ट नहीं करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे हैं जो कुछ आर्टिस्टिक, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, इवेंट्स में हैं कुछ लोग गवर्नमेंट फील्ड में हैं, कुछ लोग आर्मी या फिर ऐसी कोई चीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोग नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कहना है, कॉर्पोरेट जॉब में जितनी पॉलिटिक्स होती है। ओके, वैसे मैंने कभी करी नहीं,
चलो ठीक है, कंपैरिज़न का कार्ड यहाँ पर आया है। कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हो आप खुद को कि मेरा तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा कैसे, उसका तो इतना हो गया। कंपैरिज़न का भावना थोड़ा कम करो अपनी लाइफ में, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। ओके, मैं एक और चीज़ बताऊँगी आपको, चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, कंपेयर मत करो। देखो, बैलेंस करो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं फैमिली को बहुत इमोशंस में इतना बह रहा हूँ, तो मैं अपने काम को फोकस नहीं कर पा रहा, वो काम पे जाता हूँ तो फैमिली को टाइम नहीं, बैलेंस करो। देखो, जब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो करो। आपके एग्जाम्स है और आपके बहन या मम्मी बोल रही है आपको कि बेटा बर्तन धो दे, आपको बोलना बेटा नहीं मम्मी अभी मैं नहीं कर सकती, मुझे काम करना है। खुद के लिए बोलना पड़ेगा आपको। वैसे तो वो खुद ही नहीं बोलेंगे, मम्मी पापा ऐसे नहीं होते हैं, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो बैलेंस करना सीखो, जब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़, उस चीज़ पर ध्यान दो। आपको कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, फ्लो में बहिए। आपको लिमिट नहीं करना कि मुझे ऐसे ही करना है। फ्लो में बहिए, जैसे सही लगता है ना वैसे आप जैसे लेकर जा रहे हैं ना भगवान, वैसे बस है ना आलस पने से थोड़ा सा मुक्त होइए। यहाँ पे आलस पने के लिए कहा जा रहा है, चीज़ें बहुत सारी पेंडिंग हैं, पर आप इस टाइम पर मज़े कर रहे हैं। वो चीज़ों का है आपके माइंड में, मुझे करना है, करना है, करना है, करना है, पर करना है ना, करेंगे, आराम से करेंगे। वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। थोड़ी-सी आपको ना अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में इस टाइम पर, थोड़ा-सा ध्यान अपने आप के ऊपर दो, सेल्फ डेवलपमेंट, एक रूटीन बनाओ सबसे पहले तो। रूटीन ना, जब तक आपका रूटीन नहीं बनेगा ना, कोई भी रेमेडी आप कर लो कभी काम नहीं करेगी। रूटीन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। रूटीन ही आपको बनाता है, रूटीन ही आपको खराब करता है। रूटीन इज़ लाइक टाइम, टाइम आपको बनाता है, टाइम आपको खराब करता है। ओके, फिर फैमिली का कार्ड आया। फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, एंड फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी करती है। आपको इस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि बस मैं कुछ भी करूँ ना, मेरी फैमिली को कभी वो चीज़ नहीं फील होनी चाहिए जो वो डिज़र्व नहीं करते हो। ठीक है, बहुत ओवरथिंकिंग करते हो, ऐसी-ऐसी चीज़ों पे ओवरथिंकिंग करते हो, बस पूछो ही मत। जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं है, कहाँ की कहाँ, मतलब प्रेज़िडेंट ने वो चीज़ उसको बोली होगी कि नहीं बोली होगी, इस चीज़ पे भी आप सोचोगे। ठीक है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत टाइम वेस्ट करते हो आप चीज़ों को लेकर, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आएँगी आपके पास में अगर आप ऐसे ही रहोगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। एंड एक ना आपके अंदर है कि ये पता नहीं, ये बहुत कम लोगों के साथ रेज़ोनेट होगा, बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें बाकी है आपको अपनी लाइफ़ में करने, दिन में करने की बहुत सारी चीज़ें। मुझे स्टडी करना है, मुझे जो पेपर है लास्ट ईयर का वो रिवाइज़ करना है, मुझे वो सॉल्व करना है, जो भी है, करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन आप क्या करोगे, इतना सारा काम है ना, करेंगे, बस इतना सारा ना अपने माइंड में सोचोगे सिर्फ़, और करोगे आप कुछ भी नहीं। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक है कि बहुत सारे लोगों का थर्ड आई चक्रा और सेक्रल चक्रा वीक है, ठीक है? थ्रोट चक्रा भी कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जब तक आप इस पे ध्यान नहीं दोगे ना, चीज़ों का फ़र्क आपको पड़ते रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इग्नोरेंट नहीं बनना है आपको इतना अपने काम को लेकर, बहुत इग्नोरेंट बन रहे हो आप। अपने काम, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हो उन चीज़ों पे। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है आपकी लाइफ में अभी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, सीरियसली डोंट वेस्ट योर टाइम। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। चीज़ों को बस ऐसे सोचते-सोचते मत बिताओ, टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी मैं यही कह रही हूँ। बिकॉज़ आई कैन सी कि वेट कर रहे हो आप बस किसी चीज़ का, कोई चीज़ होगी, और अगर नहीं हुई तो अपने ओन से आपने क्या किया? अपने ओन से जितना हो सकता है ना वो करो, और छोड़ दो बस। मैंने किसी चीज़ में मैंने इंटरव्यू दिया, पास होती हूँ कि नहीं वो सामने वाला देखे, मेरा इंटरव्यू देने का काम था। अब मैं अगर नहीं हुआ तो मैं प्रिपरेशन करती हूँ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की, ठीक है? तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है इस टाइम पर। आपको इतना नहीं सोचना है इसके रिज़ल्ट कैसा हो, रिज़ल्ट के बारे में सोच-सोच के आप परेशान होते रहते हो बस। और ना आपको अपने अपनों की बहुत टेंशन होने लगी है। अब ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो आपके साथ ये चीज़, मतलब कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट हो रही है, बट अपनों की टेंशन बहुत है आपको। आपको ऐसा लगता है कि मैं इनसे दूर ना हो जाऊँ, अटैचमेंट बहुत है आपको, अटैचमेंट बहुत है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। और करना बहुत कुछ है। एक ना आप लोगों को बैक पेन बहुत होता है शायद।
मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आया। आप है ना शॉर्टकट ढूँढते हो चीज़ों में, बहुत शॉर्टकट कि बस ये चीज़ ऐसे कर लूँगा तो हो जाएगा, ये चीज़ ऐसे कर लूँगा हो जाएगा। मुझे बस छोटी चीज़ दे दो, मेरे को सॉरी टू से बट कामचोरी है बहुत, ठीक है? तो कामचोरी दिखाई दे रही है एंड बहुत ओवरथिंकिंग, बहुत लेवल की ओवरथिंकिंग है। करियर में पता है आपकी कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप आ जाती है, जिसकी वज़ह से वो हो जाता है। नहीं यार, इतना नहीं सोचना चीज़ों के बारे में, मत सोचो, इतना सोचो मत, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मेंटल हेल्थ ना ख़राब हो रही है इस चीज़ के बारे में, सिर्फ़ सोच-सोच के, सिर्फ़ सोचने की वज़ह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स पहले भी निकला था एंड 7 ऑफ सोर्ड्स फिर से निकला। शॉर्टकट ढूँढ रहे हो आप चीज़ों में, और जब तक आप शॉर्टकट ढूँढोगे ना, जब तक आप खुद से वो मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको काम करना चाहिए, जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो करिए। पता है जो खुशी आप ढूँढ रहे हो ना, जो चीज़ें आपको सता रही है ना, वो इसलिए बिकॉज़ आप एक्शन नहीं ले रहे। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, चीज़ें धीरे-धीरे वर्क करने लगेंगी जब, तब आपको कहीं न कहीं एक सैटिस्फैक्शन भी मिलेगा। लेकिन आपको सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टाइम पर, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है? सो या दिस वाज़ द रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करी हो, क्लैरिटी लाई हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको चक्र हीलिंग बुक करवाने हैं, हीलिंग सेशंस बुक करवानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस बुक करवानी है या फिर क्रिस्टल्स बाय करने हैं, हमारे पास में एक राखी का भी ऑप्शन है, क्रिस्टल राखी। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो को हाइप करिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियोज़ हम डालते हैं वो आप तक पहुँचे। एंड कमेंट में जो भी आपके इनसाइट्स है इस वीडियो को लेकर, वो आप लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। राधे श्याम।